जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज का वीडियो है कक्षा 8 के विद्यार्थी के लिए। तो साथियों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, वो इसी पेपर से आएंगे। और आज के वीडियो में साथियों मैं आंसर सहित आपको सभी प्रश्न बताऊंगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, सारा का सारा पेपर हल करवा दूंगा। और जैसे ही पेपर हल हो जाएगा ना, तो आपको साथियों ये पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा आंसर सहित। क्या साथियों, आंसर सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको मैं यहाँ पर ही बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी चार्ज के पीडीएफ दे दूंगा। उससे पहले साथियों समझ लेते हैं हम क्वेश्चन। जो आपका पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा साथियों। 20 आपके संतराक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। और समय की बात करें तो 2.5 घंटे आपको पेपर को करने के लिए समय दिया जाएगा। कितना साथियों, 2.5 घंटे। बहुत कम समय है, तो आपको पेपर बहुत ही जल्दी जल्दी करना है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, ऑप्शन वाला है साथियों। क्या बोल रहा है देखते हैं। नायलॉन का उपयोग होता है, तो आंसर यहाँ पे पहले से ही दे रखे द। कौन सा है, उपरोक्त सभी में होता है, रस्से में, तंबू में, इन सभी में होता है। उसके बाद वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है, तो साथ ही इसमें आपका हो जाएगा ब, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे सीएनजी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, उसे भी ध्यान से देखिए। सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, वह आपका ज्वाला के ब्राही क्षेत्र का। कौन सा साथियों, ज्वाला के ब्राही क्षेत्र का। आपको मेरे द्वारा पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ की चिंता आप बिल्कुल ना करें, बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी समझने की चीज़ आती है जो मैं आपको आगे समझा दूंगा। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। तो यहाँ पर ये साथियों टी का मतलब है सत्य यानी ट्रू, और एफ का मतलब है फॉल्स। तो ये तीनों भरे हुए हैं, आप यहाँ से देख लें। उसके बाद साथियों ये है कि आपके घर के आसपास आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, अग्निशामक सेवा को सूचित करेंगे। जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है साथियों, फायर ब्रिगेड, उससे हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पर आग लग गई है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ब्राइन निषेचन का उदाहरण तो मछली हो जाएगा। पुरुष हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बहुत ही बेसिक से है, काफ़ी कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, सिंपल से हैं। यहाँ पर साथियों क्या, ये जो बादल दिए गए हैं ना, यहाँ पर आवेश का मान बताएं। तो चित्र में आप देखें, यहाँ पर प्लस माइनस दे रखा है। जिन बादलों में पानी साथियों अधिक है वहाँ पे प्लस है और कहीं पर माइनस है, तो आप इसमें चित्र में देख लेना। ओके, ठीक है, यही इसका आंसर है साथियों, चित्री। फिर है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, चित्र बनाइए। तो सबसे बड़े ग्रह का नाम है बृहस्पति। क्या नाम है, बृहस्पति, और उसका चित्र यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 12। तो नाइट्रोजन चक्र का चित्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बना हुआ है। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा तो आप उससे आराम से याद कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, उसे भी देखिए। सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पर लिख देना साथियों, ऊनी और एक्रेलिक रेशे से बने गर्म वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। क्यों, क्योंकि साथियों ये गर्म होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। इसमें क्या है, हीट कंडक्टर होता है जो क्या है, गर्मी उत्पन्न होने को रोकता है। फिर थर्ड है साथियों, इन वस्त्रों में सिलवटें नहीं पड़ती है, सरलता से धोए जा सकते हैं। ये वस्त्र टिकाऊ व किफ़ायती भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, उसे भी देखें। यहाँ पर मैं बोल रहा पेट्रोलियम में संघटक के उपयोग बताइए। तो यहाँ पे द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसके यहाँ पर उपयोग दे रखे हैं, डीजल के भी दे रखे हैं, सभी के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पैराफिन, मोम, बिटुमेन। वैसे मिलान था साथियों ये, तो इसका मिलान बहुत अच्छे तरीके से क्या है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मिलान था साथियों ये, तो मिलान यहाँ पर नीचे आपको दे रखा है, आप आंसर में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कीजिए कि सही है या गलत। तो यहाँ पर सत्य असत्य पहले से ही भरे हुए हैं, आप इसको भी देख लेना पीडीएफ में। ओके, फिर एक क्वेश्चन नंबर 16, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। तो चित्र भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चित्र बना हुआ है, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, बना लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल जिस पर लगता है, तो बल बटा क्षेत्रफल इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उसको भी देखते हैं। यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो आप किस प्रकार के जूते चप्पल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखना, यदि हमें चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता तो हम ऐसे जूते और चप्पलों का प्रयोग करेंगे जिनकी तली क्या हो, खांचेदार हो। तो खांचेदार जूते आपने देखे होंगे साथियों, जिनमें क्या स्पेस होता है नीचे की साइड, तो उनका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। 19वां बोल रहा है मैं, शोर व संगीत में दो अंतर लिखिए। तो अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है, जबकि प्रिय ध्वनियाँ संगीत कहलाती है। शोर कष्टप्रद होता है यानी कानों को नुकसान पहुंचाता है, और संगीत क्या होता है, सुखद होता है। ओके, लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो ये चित्र आप देख लेना। ओके, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है,
ना इसको बीच में छोड़ना है साथियों, बस ध्यान से देखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। इसमें से मान लीजिए 80 से 90% आपका पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है, कोई दो जानकारी लिखिए। तो लिख देना मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, सुदूर संवेदन जानकारी प्राप्त होती है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो लिख देना साथियों, यहाँ से तैयारियां दे रखी है 1 2 3। पहली क्या बोल रही है, भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाएंगे जिनसे उनकी नमी में कमी आ जाएगी, और भंडारित करने के लिए लोहे तथा धातु के ड्रम का उपयोग करेंगे। सभी प्रकार की जानकारी दे रखी है, आप लिख लेना। ओके, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहां पर किस सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, सिंचाई विधि का चित्र बनाइए। तो साथियों उसका नाम है ड्रिप तंत्र। क्या है, ड्रिप तंत्र, और उसकी विधि का चित्र आपको बना देना है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, धातु व अधातु के गुणों के आधार पर कोई 4 अंतर लिखिए। तो 4 अंतर, धातु चमकदार होती है, अधातु में चमक नहीं होती है, इसमें आघात वर्धनीयता होती है, धातु में इसमें नहीं होती है, धातु में ध्वनिक होती है, इनमें ध्वनिकता नहीं होती है, धातु उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, ये क्या है, कुचालक होती है। ओके, इस प्रकार आप अंतर लिख देना। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर अथवा में दे रखा था गोल्ड का हमें बताना है साथियों। तो गोल्ड क्या है, आभूषण है, कॉपर क्या है, बिजली के तार है, आयरन क्या है, मशीनें होती है, और मरकरी से क्या, थर्मामीटर। उपयोग लिखने थे यहाँ पर, तो एक एक उपयोग हमने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र यहाँ पर देख सकते हैं बना हुआ है, आंख का चित्र। फिर ट्रैफिक से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे। तो कोई भी आपके मन में जो भी सवाल है आप ट्रैफिक पुलिस से पूछ लेना। तो यहाँ पर लिखा है सड़क पर दुपहिया वाहन चलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है। इस प्रकार से सवाल। फिर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इस चित्र को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है आपतन कोण व परावर्तन कोण दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार का चित्र हो जाएगा। यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है तो सड़क सुरक्षा है तो आप उनसे कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो आप इसमें लिखना धुंध में आप गाड़ी की खिड़कियों के शीशे कैसे साफ करते हैं, धुंध में आपकी गाड़ी सामने से आ रहे और पीछे से आ रहे वाहन को दिखाई दे, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न पूछ लेना पिताजी से। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25वां भी है साथियों। तो वह क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे। तो क्या है साथियों, शुद्ध जल क्या है, स्वच्छ पारदर्शी गंध रहित तो होता है, और यहाँ पर अशुद्ध का भी लिखा हुआ है वह गंदा और अपारदर्शी होता है। ठीक है, फिर है स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखी है जो आपको पसंद है। तो शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, और दिन में 2 बार दांत ब्रश करना चाहिए। ठीक है, फिर है शुद्ध अशुद्ध हवा में कोई अंतर लिखिए 2। तो यहाँ पर अंतर दे रखे हैं, आप देखें शुद्ध व पारदर्शी और स्वच्छ होती है, ये क्या है, अपारदर्शी और अस्वच्छ होती है। इसमें गंध नहीं होती, इसमें गंध होती है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर नीचे आएंगे साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों बेसिक सी बात है, तो आप इसमें ये लिख देंगे जो जानकारी दे रखी है। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, शौच नहीं करना चाहिए खुले में, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका मॉडल पेपर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं साथियों की अगर आपको ये आंसर सहित पीडीएफ चाहिए विज्ञान विषय का और बाकी भी सभी विषयों का, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर लिखा होगा पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप पहले से ज्वाइन किया हुआ है तो मेरे द्वारा वहां पर डाल दिए जाएंगे, थोड़ा वेट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर नहीं ज्वाइन है साथियों तो आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आपको क्या है हमारे द्वारा पीडीएफ दे दिए जाएंगे, और जो सभी 6 विषयों का दे दिया जाएगा साथियों आंसर सहित, तो आप ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 8 की एजुकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपकी काफ़ी सहायता होगी पढ़ाई में अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे।